नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। डुडाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थानी की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, वह हमार लौरा अपने बाप से कहिस, दादा धन में जवन हमार बखरा लागत हो तवन हमका दई दो। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? अवधी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है पूर्वी हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन
2008 ईस्वी का आयोजन स्थल है मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन है वर्णमाला से, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क ग। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ञ। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अंग आह। निम्न में बताइए कि किस भाषा में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ग घ। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? म। कौन सा अमानक वर्ण है? भ। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा और या।
अघोष वर्ण कौन सा है? सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? टा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इया। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग। छा ध्वनिया का उच्चारण स्थान है तालब पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? शा। तालव्य व्यंजन है ए, चा, छा, जा, झा। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। धन्यवाद दोस्तों।